So this is the method for evaluating the real-time transformation. So anyone, all of you can hear me? एक्चुअली सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। सर अभी वैसे जी, अब तो ये स्क्रीन तो मेरे मोबाइल पर भी शो हो रही है। स्क्रीन इज नाउ सर बीइंग शोन। स्क्रीन शो हो रही है बट आवाज नहीं बहुत सही। शो हो रहा है। ओके, तो आप तमाम लोग अपने माइक ऑन कर लें। डिस्टॉर्शन है। ओके, सो अब आवाज बेहतर है? जी सर कुछ बेहतर है। ओके, सो अब ये स्क्रीन आपको शो हो रही है और इस स्क्रीन के अंदर यू कैन वेरी वेल चेक दिस। सर आवाज नहीं आ रही। जी, these are two satellite images जो आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पे। हंसना आप सही है? जी सर। इनको हम एक दूसरे के ऊपर रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके लिए हम मालूम करना चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। इन दोनों के दरमियान जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं ये दोनों एक ही जगह की पिक्चर्स हैं। ये देखिए, दिस इज द सेम थिंग, दिस इज द सेम प्लेस, जी सर। दिस इज, ये जो आपके यहाँ पर नजर आ रहा है यही यहाँ पर भी नजर आ रहा है, सेम थिंग। ये देखिए, ये रोड जो यहाँ पे इस तरह से इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर टी बन रहा है लेफ्ट और राइट का, यहाँ पर भी बन रहा है। तो द रोड इज सेम, द ग्रीनरी इज सेम, द प्लेस इज सेम, बट ये किसी और एंगल से ली गई है और ये किसी और एंगल से। सर आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। थ्री सेट ऑफ पॉइंट्स ले लेंगे। वी विल टेक थ्री सेट ऑफ पॉइंट्स। द फर्स्ट इज दिस पॉइंट और इसी जगह पर दूसरे इमेज में ये वाला पॉइंट। दिस इज कॉल्ड वन सेट। अगर मैं कहूं ये x1 y1 है तो ये क्या है, x1 डैश y1 डैश, ऐसा ही है। यस सर। हंजला, इज दिस करेक्ट? यस सर करेक्ट। जुनेद, सुहेब? यस सर, यस सर। जी सर बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, अगर हम दूसरा पॉइंट लेना चाहेंगे तो हम दूसरा कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लेंगे विच इज कॉल्ड सेकंड कोरेस्पॉन्डेंस। और लेट्स से कोई भी जगह ले सकते हैं, तो मैंने ये वाला ले लिया, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज द सेकंड। सर ये x1 डैश y1 डैश हो जाएगा, राइट? ये यस, x2 डैश और y2 डैश हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। यस सर। x2 y2 एंड दिस इज x2 डैश y2 डैश। अब हम तीसरा पॉइंट लेंगे जो इस इमेज में भी लेफ्ट साइड पर जो हम पॉइंट लेंगे राइट इमेज में भी वो वहीं पर होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे हमने लिया दिस और राइट साइड पर भी वो इमेज मौजूद था। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा जी? सर x3 y3 और x3 डैश और y3 डैश। x3 y3 और यहाँ पर हो जाएगा x3 डैश y3 डैश। यस सर। इस तरह से हमने तीन कोरेस्पोंडेंसेस ली। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये तरीका तो हमें पता है लिखने का कि अगर हमारा एक पॉइंट हो, यहाँ पे हम करते थे 0 0 1, उसको लेट्स से ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर क्या आ गया 1 डैश। इसी तरह यहाँ 0 1 1 लिखा तो यहाँ पर क्या आ गया
2 डैश, ऐसे ही होता था ना जी सर। जो आप करते जी आ रहे सर। हैं। लेफ्ट साइड पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते थे और राइट साइड पे हमें पॉइंट मिल जाता था। इसमें तो कोई मसला नहीं है। जी सर। हाँ सर। अच्छा, अब हम इसको, इसी चीज को, अगर हम इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? मैथमेटिक्स का असूल है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। अगर वो दोनों इक्वेशंस सिमिलर हैं, इसका मतलब है हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर सिमिलर नहीं है देन वी कैन नॉट राइट। तो आप ऐसा करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और जो इक्वेशंस आ रही हैं उसको लिखकर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और दो जो इक्वेशंस आ रही हैं वो भी लिखें, और दोनों मुझे व्हाट्सएप करें। ओके सर। हरी अप ऑल ऑफ यू गाइस। ओके। मोहम्मद जुनेद, यस। सर एक बार दोबारा बता दें किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, समझ नहीं आ रही। सिंपली इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ इक्वेशन, और इसी तरह इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द इक्वेशन। यस सर ठीक है। और व्हाट विल हैपन इज कि वो दोनों इक्वेशंस सिमिलर होंगी, बोथ द इक्वेशंस विल बी सेम। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज कि जो जवाब आएगा दैट विल बी a1x प्लस a2y प्लस a3 is equal to x dash, या x dash is equal to a1x plus a2y plus a3, y dash is equal to a4x plus a5y plus a6. Similarly, here a1x plus a2y plus a3 is equal to x dash, a1x plus a2y plus a4x plus a5y plus a6 is equal to y dash. So दोनों केसेस में जवाब जो है वो सिमिलर आएगा, and it means both are equal. तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक सही है जी? यस सर। अच्छा, अगर हमने 3 पॉइंट्स को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? We will write like this. पहला पॉइंट x1 y1 x1 y1 x1 dash y1 dash, and similarly the second point, similarly the third point. It's very simple. You can try at home. We will write these 3 points like this. Normally कहा जाता है कि 6 unknowns को निकालने के लिए it's better you should have 6 equations. लेकिन अगर हम एक correspondence और ले लें, यानी 8 equations हो जाए, तो हमारा solution ज्यादा robust हो जाएगा. So we will take one more point. So this is the fourth point. x1 y1 x1 dash y1 dash, x2 y2 x2 dash y2 dash, x3 y3 x3 dash y3 dash, x4 y4 x4 dash y4 dash. यस सर। So अगर मैं आपसे कहूं this is the matrix A, this is the matrix X, and this is the matrix B. तो ये जो X मैट्रिक्स है इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं? कोई तरीका है?
ax is equal to b, तो what is x? हमने x निकालना है, कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? यस मोहम्मद जुनेद, यस आप बताइए। x equals to b by a. x is equal to b divided by a, लेकिन मैट्रिक्स को हम इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते। सर मैं दिस आया इज नॉट अ नंबर। एनीवन एल्स? यस सर। मोहम्मद जुनेद, यस। सर इसको रिवर्स लेंगे। इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? x is equal to a inverse b। यस सर। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? सर मैं आया यस सर। x इज इक्वल टू इनवर्स b आएगा जुनेद। x is equal to a inverse b, okay। anyone else? No idea, sir. Anyone else? और कोई इस बारे में बता सके? Anyone else, guys? जी anybody else? Okay, so जैसे आपने बताया x is equal to a inverse b, आखिमान सिसल आप बताइए। आखिमान सिसल, यस। आखिमान सिसल, are you there? खदीजा जहूर आप बताइए। खदीजा जहूर, जी सर। how to find x where ax is equal to b? ओके जिन लोगों ने सॉल्यूशन दिया था x is equal to a इनवर्स, तो हम इस मैट्रिक्स A का इनवर्स इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इनवर्स उस मैट्रिक्स का लिया जाता है जिसकी रोज और कॉलम सेम हो, लेकिन इसके जो रोज है वो 8 है और कॉलम 6 है, तो इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं ले सकते। सो सम जीनियस पर्सन केम अप विद एन आइडिया कि उसने मैट्रिक्स A को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए इसको सूडो इनवर्स कहते हैं। बिकॉज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A, so now this A transpose A becomes 6 by 6 matrix, and now we take this, so x is equal to this. This is the answer. This is the answer. Any questions? Now Mohammed Shoaib, yes. जी सर क्वेश्चन ये है, एक दफा ना हमें ट्रांसपोज जो होता है मैट्रिक्स से वो क्या चीज़ है, एक दफा बता दें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। ट्रांसपोज में हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, जितने रोज होते हैं उतने कॉलम्स, जितने कॉलम्स होते हैं उतनी रोज कर देते हैं। लेकिन सर अगर वो पहले से इक्वल नहीं है बाद में इक्वल फिर कैसे होंगे? सिर्फ हम उनको चेंज कर रहे हैं तो इसलिए। यस, पहले अगर वो 8 रोज 6 कॉलम्स थे, अब वो 6 कॉलम्स और 8 रोज हो जाएंगे। यस सर। और जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो 6 by 6 आएगी। सो मैट्रिक्स A जो है वो 8 by 6 है, A ट्रांसपोज 6 by 8 है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 by 6 मैट्रिक्स आएगी। तो यू कैन ट्राई इट। ओके, अब एक सवाल है जो आपने आज रात 10 बजे तक जमा कराना है, और वो सवाल है बहुत सिंपल। लेट मी शो इट।
ये हमारे पास सिंपली वही एक बॉक्स है और ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है हियर। ये जो है ये 1 1 है पॉइंट, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2, ये 2 है। तो ये स्केलिंग मैट्रिक्स है, हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या हो रही है, वो क्या है 2 0 0 0 2 0 0 0 1। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपने सूडो इनवर्स के थ्रू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड दिस यूजिंग सूडो इनवर्स। कैसे निकालेंगे? दिस इज फर्स्ट पॉइंट 0 0, दिस इज सेकंड पॉइंट 0 0। तो ये हो जाएगा x1 y1 क्या हो जाएगा 0 0, x1 डैश y1 डैश भी 0 0 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट x2 और y2, x2 0 y2 1, x2 0 y2 2, यहाँ पर x3 1 y3 0, x3 2 y3 0, x4 0 x4 2 x4 1 y4 1, यहाँ पर x4 डैश 2 y4 डैश 2, यहाँ पर x3 डैश is 2 y3 डैश is 0। सो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को आपने यहाँ पर A ट्रांसपोज, इन पॉइंट्स को आपने सिंपली यहाँ पर ये जो इक्वेशन है जिसमें A B और A B मैट्रिसेस पीछे दी हुई है, उसमें x1 y1 की वैल्यूज डाल देनी है। मैटलैब में एक कमांड लिखेंगे तो ये कंप्यूट हो जाएगा और आपके पास x आ जाएगा विच विल बी योर मैट्रिक्स, और वो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। हंसरा कमर क्या सवाल है? सर पोर्टल से एंड लेक्चर कर दो। ओके जी, लेक्चर एंड हुआ और अभी मैं ये बंद करके दोबारा चलाऊंगा ताकि मैं आपका फीडबैक ले सकूं। तो जस्ट 10 सेकंड में मैं दोबारा ऑन कर रहा हूं। ओके